Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं कि सरकारी नौकरी हमें चाहिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए हम क्या उपाय करें। देखिए, जिन लोगों को भी सरकारी जॉब चाहिए तो आपकी कुंडली में कुछ प्रमुख ग्रहों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सरकारी नौकरी के जो कारक ग्रह हैं वो हैं सूर्य देव, तो आपकी कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे समझेंगे कि सूर्य मजबूत है कि नहीं? देखिए, सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है। जो 5 नंबर की राशि होती है ना, कुंडली में जहाँ 5 नंबर लिखा है वो है सिंह राशि और उसका स्वामी होता है सूर्य। तो अगर सूर्य की जो राशि है सिंह राशि वो लग्न में आ जाए, 5 नंबर लग्न में आ जाए या 5 नंबर 10वें घर में आ जाए और वहाँ सूर्य बैठा हो तो सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। यानी लग्न में 5 नंबर की राशि आ जाए, वहाँ सूर्य बैठा हो, या 10वें घर में आ जाए वहाँ सूर्य बैठा हो तो सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ती है, क्योंकि सूर्य की ये अपनी राशि है। कर्म स्थान में आ जाए या लग्न में आ जाए। इसके साथ ही सूर्य की जो उच्च राशि है, सूर्य की उच्च राशि है मेष। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। तो मेष राशि आ जाए लग्न में या मेष राशि आ जाए 10वें घर में या मेष राशि आ जाए भाग्य स्थान में, तो और वहाँ सूर्य बैठा हो यानी उच्च का सूर्य हो तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो सूर्य ग्रह सरकारी नौकरी का कारक है। अगर ये लग्न में या 10वें घर में बैठा हो, अपनी स्वराशि में बैठा हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हो या भाग्य स्थान में बैठा हो अपनी स्वराशि या उच्च राशि में, तो नौकरी प्राप्ति की संभावना सरकारी क्षेत्र में प्रबल हो जाती है। तो ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। इसके साथ ही अभी हम आपको बताएंगे कि जिनकी कुंडली में सूर्य उतना मजबूत नहीं है वो लोग भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आगे भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, उपाय भी बताएंगे। इसके साथ ही मान लीजिए सूर्य जो है लग्न में नहीं है, 10वें घर में नहीं है, भाग्य स्थान में नहीं है और सूर्य की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, उस समय भी सूर्य एक्टिवेटेड होता है और उस दौरान भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है। सूर्य अगर कुंडली में कमज़ोर है तो क्या उपाय करें जिससे सरकारी नौकरी मिले, ये आपको अभी हम बताएंगे। इसके साथ ही एक और ग्रह है जो कुंडली में मजबूत होना चाहिए, तभी सरकारी नौकरी की प्राप्ति में मदद मिलती है। उस ग्रह का नाम है मंगल। मंगल आपकी कुंडली में अगर मजबूत हो तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति में सहायता मिलती है, अच्छी सरकारी नौकरी भी मिलती है। मंगल कब मजबूत होगा? मंगल मकर राशि में उच्च का माना जाता है। तो अगर मकर राशि में मंगल बैठा हो और लग्न में मकर राशि आ गई हो, मकर राशि होती है 10 नंबर की राशि, तो अगर 10 नंबर लग्न में हो या 10 नंबर 10वें घर में हो, कर्म स्थान में हो और वहाँ मंगल बैठा हो तो मंगल उच्च का होता है और ये सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करता है। सेकंड पोजीशन मंगल की है। तो सूर्य अगर बली हो गया, मंगल भी बली हो गया तो सरकारी नौकरी प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मान लीजिए मंगल उच्च का नहीं है, मकर में नहीं बैठा है, तो मंगल अपनी स्वराशि में बैठा हो। जैसे मंगल की राशि है मेष राशि और वृश्चिक राशि, तो मेष लग्न में आ जाए यानी 1 नंबर लग्न में आ जाए या 10वें घर में आ जाए या 8 नंबर लग्न में आ जाए या 10वें घर में आ जाए और मंगल बैठा हो तो भी नौकरी प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर मंगल की महादशा और अंतरदशा चल रही हो और मंगल की स्थिति कुंडली में ठीक हो तो उस स्थिति में भी नौकरी प्राप्ति की संभावना बनती है। तो आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है।
जो लोग सरकारी नौकरी की प्राप्ति की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको उपाय बताते हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप सरकारी नौकरी में हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये तो ग्रहों का सपोर्ट हो गया। दूसरा, आपकी मेहनत। जिन लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और उन्हें थोड़ा भाग्य का भी सपोर्ट मिल जाता है, ऐसे लोगों के सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी के साथ साथ जो लोग मेहनत में कमी रखते हैं, भाग्य का मान लीजिए थोड़ा सपोर्ट भी मिल गया लेकिन मेहनत बहुत कम है, तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे लोग बैठेंगे, बहुत सारे लोगों की मेहनत भी होगी, भाग्य भी होगी। तो जिसको मेहनत और भाग्य दोनों का सपोर्ट मिलेगा, वही तो आगे जाके कामयाबी प्राप्त करेगा। कंपटीशन है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, दूसरों से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, उपाय क्या करें जिससे कि थोड़ा सपोर्ट मिले। सूर्य के लिए ऐसा उपाय बताते हैं जो हर कोई कर सकता है बिना धन खर्च किए। जैसे ज़्यादातर छात्र तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की प्राप्ति की, तो धन कहाँ से खर्च करेंगे? उपाय में पैसा भी लगता है, तो कहाँ से खर्च करेंगे? तो ऐसा उपाय जो बिना पैसे का हो लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट देता हो, वो उपाय आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1 का उपाय, इसको अगर आप करेंगे कोई पैसा भी नहीं खर्च होगा और नंबर 1 का रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या करना है आपको? नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन भगवान सूर्य के निकलने से पहले आपको उठना है, सूर्योदय से पहले। मान लीजिए आपके इलाके में सूर्योदय 6 बजे होता है, तो आप कम से कम 5:30 बजे उठ जाइए। उठ करके स्नान कर लें, सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। सूर्योदय से पहले स्नान करने के बड़े लाभ हैं। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं तो उससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, विशेष फल मिलता है। तो सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। इसके बाद जो आपकी पूजा पाठ है दैनिक की, वो करें। जैसे ही सूर्यदेव निकलने लगें, आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने का मतलब जल चढ़ाएं, सिंपल सादा जल, उसमें कुछ नहीं मिलाना है। तांबे के लोटे में भर करके भगवान सूर्य को अर्पित करें। धीरे धीरे जल को गिराएं और कम से कम 15 मिनट सूर्य की रोशनी में बिताएं। वहीं बैठ करके या खड़े होकर के, जहाँ जैसी व्यवस्था बने, भगवान सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें। ये उपाय प्रतिदिन करें और शुरुआत कब से कर लें? किसी रविवार से शुरू कर लें और प्रतिदिन ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि भगवान सूर्य की कृपा आपको मिलने लगेगी। सूर्य अगर कुंडली में कमज़ोर है तो भी सूर्य से आपको शुभ फल प्राप्त होने लगेगा। दूसरा उपाय, रविवार के दिन व्रत रखें और जब व्रत का पारायण करें तो नमक का सेवन ना करें। ये तो सूर्य से शुभ फल पाने का उपाय हो गया। मंगल से कैसे शुभ फल पाया जाए? अगर मंगल कुंडली में कमज़ोर है, अगर मजबूत है, यानी उच्च का मंगल है मकर राशि का, या अपनी स्वराशि मेष और वृश्चिक में बैठा है, तब तो अच्छे फल देगा। अगर उसका संबंध लग्न से या 10वें घर से है या भाग्य स्थान से है, तो भी अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अगर मंगल कमज़ोर है तो ये उपाय कर लीजिए। क्या करना है आपको? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसे आपने पहले सूर्य वाला उपाय कर लिया, इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद आप हनुमान जी की आरती करें और नियम बना लें कि हर शनिवार के दिन शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करेंगे।
तो हनुमान चालीसा के पाठ में कोई धन खर्च नहीं होना, सुंदरकांड के पाठ में कोई धन खर्च नहीं होना, भगवान सूर्य को जल देने में कोई धन खर्च नहीं होना। तो ये उपाय आप करिए सूर्य और मंगल के, इन दोनों ग्रहों से शुभ फल मिलने लगेगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में बहुत मदद मिलेगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में अच्छे से आपको याद होगा और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में आप कामयाब होंगे। इसके साथ ही आपसे उम्र में जो बड़े लोग हैं, घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, आसपास के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, सबका ख्याल रखें, सबका बहुत सम्मान करें, सबको खुश रखने की कोशिश करें। ये उपाय आप निरंतर करते रहिए जब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है। आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप ये उपाय किसी रविवार से शुरू कर दें, सूर्य को जल देने वाला, और मंगलवार से शुरू कर दें, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला। ये उपाय करके देखिए, भगवान की कृपा से बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूर्ण होगी।